नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 सेशन 23-27 का सेक पेपर डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके सेक पेपर डिजास्टर मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो देखेंगे ही, इसके साथ ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग डिटेल्ड में आंसर देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पर हमने आंसर को बहुत ही सरल और इजी लैंग्वेज में लिख रखा है ताकि आपको समझने और याद करने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, यदि अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रखा है तो आपको तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर हम आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेक पेपर डिजास्टर मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, ये रहा आपका सिलेबस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिलेबस मालूम नहीं होता है, तो आप सिलेबस को वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सिलेबस को देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आपका पहला जो क्वेश्चन है, भूकंप के कारण और प्रभावों की विवेचना करें। भूकंप का क्या कारण होता है और भूकंप के आने से किन किन प्रभावों से हम लोग को सामना करना पड़ता है, उनके बारे में लिखना है। भूकंप के कारण और प्रभावों की विवेचना करें। इसके बाद है भूकंप आपदा के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में व्याख्या कीजिए। भूकंप आपदा के समय करने और नहीं करने की व्याख्या करें। इसके बाद है सुनामी के कारण और प्रभावों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 4 है संवेदनशीलता क्या है। आपका संवेदनशीलता के प्रकारों का वर्णन करें। सॉरी दोस्तों, संवेदनशीलता क्या है और आपदा संवेदनशीलता के प्रकारों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में आग लगने के कारण और प्रभावों का वर्णन करें। भारत में किन कारणों से आग लगता है और इनका क्या प्रभाव पड़ता है आग लगने के बाद, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है सूखा पड़ने के प्रमुख कारणों तथा सूखे के प्रभावों का विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है बाढ़ के कारणों और प्रभावों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों मानव जनित आपदाओं से क्या तात्पर्य है, या फिर इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है मानव जनित आपदाओं से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है मानव जनित आपदा के कारणों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों चक्रवात प्रकोप क्या है, इसके कारण और प्रभावित क्षेत्रों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 11 है आकाशीय बिजली क्या है एवं इससे होने वाले प्रतिकूल प्रभावों का विवरण दें। क्वेश्चन नंबर 12 है समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन की अवधारणा की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की विवेचना करें, जिसको हम लोग बोलते हैं NDMA, एनालाइज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आपको इंग्लिश में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है 1999 में उड़ीसा महाचक्रवात आपदा पर एक निबंध लिखें। क्वेश्चन नंबर 15 है भुज में आए विनाशकारी भूकंप की विभीषिका को व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है 2004 में भारतीय महासागर में आए सुनामी आपदा की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों 2013 उत्तराखंड आपदा की विवेचना करें, या फिर इस तरह भी पूछा जा सकता है 2013 केदारनाथ आपदा की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 18 है चांस नाला कोयला खदान में हुई आपदा के बारे में विस्तार से बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी पर एक निबंध लिखें। ये थे दोस्तों आपके सेक पेपर डिजास्टर मैनेजमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप जिसमें भी चाहें उसमें आप आंसर लिख सकते हैं। हम इस PDF में आपको जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्नों का उत्तर हमने हिंदी में लिख रखा है। यदि आप इंग्लिश में तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस PDF को हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से इसका इंग्लिश PDF देख सकते हैं। और यदि आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप इस PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल VVO अपडेट से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों, यदि आप अगले सेमेस्टर का और भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो अभी इंस्टॉल कीजिए धनबाद मैथ्स एकेडमी। आपको यहाँ पर सभी सेमेस्टर का लाइव क्लासेस, क्लास नोट, सभी विषयों के विस्तृत और समझने में आसान नोट्स आपको दिया जाता है। टेस्ट और PYQs दिया जाता है आपको, जो पिछले साल के प्रश्न पत्र और मॉक टेस्ट से अपनी तैयारी को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। इसी के साथ आपको डाउट डिस्कशन ग्रुप दिया जाता है। किसी भी सवाल या संदेह के लिए हमारे डाउट डिस्कशन सत्र में आप भाग लें और तुरंत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आखिर धनबाद मैथ्स एकेडमी क्यों? दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सेमेस्टर की पूरी तैयारी सिर्फ एक ही ऐप में करवाई जाती है। हर परीक्षा के लिए टॉप क्वालिटी कंटेंट और समय पर अपडेट दिया जाता है, क्योंकि आपको अपडेट रहना अति आवश्यक है और सारी चीज़ों को ध्यान धनबाद मैथ्स एकेडमी आप करती है ताकि आपकी तैयारी में कहीं से कोई भी चीज़ का कमी ना हो।
इसी के साथ आपके सभी विषयों के लिए एक मंच पर सभी सुविधाएं दी जाती है, समझने में आसान और इंटरेक्टिव क्लासेस होती है। आप डेमो क्लासेस आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं, धनबाद मैथ्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आप पूरा कोर्स पढ़ने के लिए आप धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बीएससी मैथमेटिक्स से संबंधित सभी कोर्सेज करवाई जाती है, तो आप एक बार ज़रूर विजिट करें। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, धनबाद मैथ्स एकेडमी ऐप इंस्टॉल करें और तैयारी पे लग जाइए, क्योंकि आपके पास अब सेमेस्टर 3 के तैयारी करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है। और अब यदि सेमेस्टर 1 से देख रहे हैं तो सेमेस्टर 2 में आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, भूकंप के कारण और प्रभावों की विवेचना करें। भूकंप के क्या कारण होते हैं और इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला कारण है दोस्तों प्राकृतिक कारण, जिसमें हम लोग लिख सकते हैं भूत्वी हलचलें। भूकंप आमतौर पर पृथ्वी की परतों में हलचल से होते हैं, खासकर जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती है या अलग होती है, तब आपको ये भूकंप देखने के लिए मिलते होंगे। इन हलचलों को हम फॉल्ट कहते हैं। हो गया। इसके बाद है दोस्तों वोल्केनिक गतिविधियां। ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न भूकंप भी हो सकते हैं। जब लावा पृथ्वी की सतह से बाहर आता है तो उसके साथ घर्षण उत्पन्न होता है और भूकंप का कारण बनता है। इसके बाद है गहरे समुद्र में हलचल। समुद्र के भीतर भी टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच हलचल से भूकंप हो सकते हैं, जिसे सुनामी का कारण भी माना जाता है। इसके बाद है दोस्तों मानव जनित कारण। ये तो हो गए प्राकृतिक कारण, और मानव द्वारा कुछ ऐसे क्रियाएं की जाती है जिसके कारण भी भूकंप आ सकते हैं। पहला है आपका खनन कार्य। जब खनिजों या अन्य खनिज संस्थानों का खनन किया जाता है तो खदानों में अचानक दबाव पड़ता है, जिससे भूकंप जैसी हलचलें हो सकती है। इसके बाद है विकिरण या परमाणु परीक्षण। दोस्तों, परमाणु परीक्षणों के दौरान पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली हलचलों के कारण भी भूकंप हो सकते हैं। इसके बाद है भारी निर्माण कार्य। बड़े निर्माण कार्य जैसे कि बैराज और बांधों का निर्माण जब धरती पर भारी दबाव डालते हैं तो इससे भी भूकंप के झटके महसूस हो सकते हैं। आइए बात करते हैं भूकंप के क्या प्रभाव हो सकते हैं। पहला तो है दोस्तों मानव हानि होगा इससे। इसके बाद आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, जिसमें संपत्ति का नुकसान, वाणिज्यिक और उद्योगों का नुकसान। इसके बाद भौतिक प्रभाव पड़ेगा, जिसमें भूस्खलन और लैंडस्लाइड जैसे प्रभावों का सामना करना पड़ेगा। समुद्र में हलचलें। तो चलिए इन सारे टॉपिक्स को हम लोग डिटेल्ड में देखते हैं। पहला है मानव हानि। भूकंप के दौरान इमारतें के गिरने से भारी जान हानि हो सकती है, या भूस्खलन, सड़क दुर्घटनाएं और बिजली जल आपूर्ति जैसे सेवाएं के टूटने का कारण बनता है। दोस्तों, आप इसे अपने भाषा में भी लिख सकते हैं कि आप सोचिए कि यदि भूकंप आएगा तो क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है समाज में। तो जैसे बड़ी बड़ी इमारतें गिरेगी, इमारतें में बहुत कोई लोग दब सकते हैं, बहुत कोई को जान जा सकता है, बहुत कोई जख्मी हो सकते हैं। यही सारे पॉइंट्सों को आपको लिखना होता है। इसके बाद है आश्रय की कमी। भूकंप के बाद कई लोग बेघर हो जाते हैं क्योंकि उनके घर पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद है आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, उन लोग में संपत्ति का नुकसान होगा। भूकंप के कारण सड़कें, पुल, इमारतें और अन्य बुनियादी ढांचा नष्ट हो सकते हैं, जिससे भारी आर्थिक नुकसान होता है। इसके बाद है वाणिज्यिक और उद्योगों का नुकसान। व्यापारिक प्रतिष्ठान, फैक्ट्रियां और अन्य उद्योग ठप हो जाते हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियां बाधित होती है। इसके बाद भौतिक प्रभाव पड़ता है। भूस्खलन और लैंडस्लाइड जैसे प्रभावों का सामना करना पड़ता है। भूकंप के दौरान पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन हो सकता है, जो सड़कों और गाँवों को अवरुद्ध कर सकता है। इसके बाद समुद्र में हलचल। भूकंप के कारण समुद्र में बड़े लहरें उत्पन्न हो सकती है, जिसे हम सुनामी कहते हैं। यह समुद्र के तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचा सकता है। इसका मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। चोटें और बीमारी, मानसिक तनाव, पर्यावरणीय प्रभाव। भूकंप के दौरान मलबे में दबने से लोग घायल हो सकते हैं। साथ ही पानी और स्वच्छता सेवाओं की कमी के कारण महामारी फैलने का खतरा भी हो सकता है। भूकंप से प्रभावित लोग मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो सकते हैं, जिससे उनकी मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। भूकंप के कारण जंगल, जल स्रोत और अन्य प्राकृतिक संस्थान नष्ट हो सकते हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकता है। इसके बाद दोस्तों मूल्यवान भूमि का नुकसान। भूकंप से उपजी दरारों और मिट्टी के
धंसने से कृषि योग्य भूमि का बड़ा हिस्सा नुकसान में जा सकता है। इसके बाद अब लास्ट में निष्कर्ष लिख सकते हैं कि भूकंप के कारण और प्रभावों को समझना अत्यंत आवश्यक है ताकि हम इसके प्रति जागरूक हो सकें और इससे बचाव के उपायों को बेहतर बना सकें। यह प्राकृतिक आपदा होती है, लेकिन इसके प्रभावों को कम करने के लिए हम पर्याप्त तैयारी और जोखिम कम करने के उपायों पर ध्यान दे सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार आप पीडीएफ से क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमने सारे प्रश्नों को बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत ही सरल तरीके से तैयार किया है ताकि आपको समझने और याद करने में कोई दिक्कत ना हो। आपके पास टाइम कम है, नहीं तो हम सारे क्वेश्चनों को एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल वीवी अपडेट से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक। ये रहे दोस्तों आपको क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर आप, और इसी के साथ इस पीडीएफ में आपको 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, भूकंप का मुख्य कारण क्या है, प्लेट टेक्टोनिक, सुनामी के कारण क्या है, भूकंप। यहाँ पर आप नीचे पीडीएफ को स्क्रॉल कीजिएगा तो हमने यहाँ पर 40 आपको 1 वर्ड क्वेश्चन और एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन दे रखा है ताकि आपके एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आए। जैसे आपका आता है ग्रुप ए के क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 1-1 मार्क्स से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 1-1 वर्ड के होते हों या फिर 1-1 सेंटेंस के होते हैं। तो आप इस पीडीएफ से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सारे प्रश्नों को एकदम डिटेल्ड में और ईजी लैंग्वेज में दे रखा है। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 19 तक का आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 था आपका, भोपाल गैस त्रासदी पर एक निबंध लिखे। देखिए निबंध में हमने सारे चीज़ों को मेंशन किया। सबसे पहले आप परिचय दीजिए कि भोपाल गैस त्रासदी भारत की सबसे भीषण औद्योगिक आपदाओं में से एक है जो कब हुई थी, 3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में हुई थी। यह घटना यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड UCIL के एक रासायनिक संयंत्र में गैस के रिसाव के कारण घटी, जिसमें हजारों लोगों की जान गई और लाखों लोग प्रभावित हुए। यह घटना न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में औद्योगिक सुरक्षा के मामलों में एक चेतावनी के रूप में सामने आई। इसके बाद आप लिख सकते हैं आपदा का कारण क्या रहा, फिर इससे कितने लोग प्रभाव हुए या फिर इसका प्रभाव क्या रहा, इसके बारे में लिख सकते हैं। जिसमें लिख सकते हैं मानव जीवन की क्षति हुई, स्वास्थ्य पर असर हुआ और पर्यावरण प्रभाव पर असर हुआ, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव हुआ, आपदा के बाद की प्रतिक्रिया क्या रहा। आपको यदि कहीं का भी आपदा लिखने के लिए आ जाए तो इन सारे पॉइंटों को आप लिख सकते हैं, क्योंकि यदि आपदा आता है तो ऑब्वियस है कि मानव जीवन की क्षति होगा और इससे क्या होगा, स्वास्थ्य पर असर होगा। इसी के साथ फिर पर्यावरण हम लोग का नुकसान होगा और आर्थिक और सामाजिक प्रभाव तो ये तो होना ही है। इसके बाद आपदा के बाद की प्रतिक्रिया क्या होगी, इनके बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे बचाव का कार्य, कानूनी कदम, सार्वजनिक जागरूकता और लास्ट में आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत ही डिटेल्ड में और अच्छे से लिख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यदि आप अगले सेमेस्टर की तैयारी और भी अच्छा करना चाहते हैं तो अभी इंस्टॉल कीजिए धनबाद मैथ्स एकेडमी। यहाँ पर आपको सभी सेमेस्टर का लाइव क्लासेस, यदि आप किसी कारणवश लाइव क्लास नहीं कर पाते हैं तो इसको आप बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। आपको बता दें कि धनबाद मैथ्स एकेडमी ना सिर्फ VVU हजारीबाग का बल्कि झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए